नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीके होम्यो क्लिनिक में। दोस्तों आज मैं बात करूंगा दांत दिनाए पर, यानी दांत में बहुत अधिक खुजली होती है और ये खुजली इतना अधिक होता है कि कभी कभी व्यक्ति खुजाने के लिए किसी कॉम्ब कंघी का भी इस्तेमाल कर दिया करते हैं और उसमें बहुत अधिक खुजली के साथ साथ ब्लीडिंग और इचिंग भी होना शुरू हो जाता है। तो ये क्यों होता है, इसका क्या कारण है और कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसी के बारे में आज बात करूंगा। ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही इफेक्टिव है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो प्रिय दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि दाद होता क्या है। तो दाद अमूमन जो एक रिंग यानी सिक्के के तरह गोल गोल रिंग बनता है और वो फंगस के कारण होता है। हमारे शरीर में कहीं भी हो सकता है, कभी कभी फुल बॉडी में देखा गया है, कभी कभी आपको किसी एक या दो जगह पे देखने को मिलता है, कभी कभी आपको पट्टा में मिलता है। यानी सबसे पहले पट्टा में भी ये बीमारी देखने को मिलता है। जो दाद बहुत ही साधारण बीमारी लगता है, यानी बहुत ही छोटा सा बीमारी लगता है, लेकिन इसे लोग इग्नोर कर देते हैं, बेनज़र कर देते हैं, जिसके कारण ये बीमारी बहुत ही भयावह रूप ले लेती है। बीमारी जड़ को पकड़े हुए रहता है। तो ऐसी परिस्थिति में बहुत ही परेशानी होती है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी पार्टी वगैरह में गए हैं और वहाँ खुजली करते हैं तो आपको बहुत अधिक समस्याएं का सामना करना पड़ता है और खुजली के कारण आपको ऐसा बिल्कुल बोर फीलिंग होना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको इस पर बिल्कुल ध्यान देनी चाहिए और सबसे पहले आपको देखना है कि ये बीमारी कहाँ से आ रही है। सबसे पहले जानते हैं कि गोल गोल रिंग की तरह बनता है और इसमें डॉट डॉट होते हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं इसमें, और ये छोटे छोटे दाने एक गोला का रूप धारण कर लेता है पूरी तरह। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि ये गोला की तरह होता है। अब स्क्रीन पे हम लगा देते हैं तो स्क्रीन पे आप जैसा कि देख रहे हैं कि एक गोला गोला की तरह होता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको सबसे पहले जो ध्यान देने वाली बात है कि आप जहां सोते हैं, जिस बेड पे सोते हैं, क्या वो बेड सार्वजनिक बेड तो नहीं है? क्या उस पे और भी लोग सोते हैं? क्या जो वस्त्र आप धारण करते हैं वो वस्त्र और भी कोई पहनते हैं? क्या जो टॉवल का इस्तेमाल करते हैं, जो तौलिए का इस्तेमाल करते हैं, उसे और भी कोई लोग यूज करते हैं? क्या और जो यूज करते हैं वो क्या ये दिनाए से परेशान है, रिंग वर्म से परेशान है? अगर है तो सावधान हो जाइए, आप उसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करें। अगर आप रिंग वर्म से परेशान हैं तो आपको सिंगल वस्त्र का धारण करना है और उसे बिल्कुल साफ़ सफाई करके, क्योंकि उसमें होता है फंगल इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन का काम है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाना। और जैसे ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है तो ये बीमारी एक विस्तृत रूप धारण कर लेती है और ये बीमारी बहुत ही लंबे समय तक क्रोनिक डिजीज के रूप में वर्क करना शुरू कर देती है। तो आपको ध्यान देनी है, साफ़ सफाई पे बिल्कुल ध्यान देनी है और ये बिल्कुल अपने शरीर को गीला नहीं रखनी है। ये खासकर गीला होने के कारण होता है। जैसे मान लीजिए कि बगल में होता है, बगल जो है हमारा पट्टा है, काख है और जो कोमल स्थान होता है वहाँ पे रिंग वर्म देखने को मिलता है। वहाँ पे मॉइस्चराइज होता है, यानी नमी होती है और नमी के कारण वहाँ फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। बार बार अगर नमी है तो वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है और ऐसी परिस्थिति में आपको वहाँ पे खुजली होनी शुरू हो जाती है। जब खुजली होनी शुरू हो जाती है तो आप देखेंगे कि वहाँ पे छोटे छोटे दाने उत्पन्न हुए और वो दाने रिंग के रूप में धारण कर लिया है और जैसे ही रिंग में बदल जाता है वो दाने, तो वहाँ पे बहुत अधिक इचिंग होती है और इचिंग को कभी कभी इतना अधिक हम खरोंच कर लेते हैं कि उसमें लहर होना शुरू हो जाता है, बर्निंग होता है और साथ ही साथ उसमें ब्लड भी आना शुरू हो जाता है। तो ऐसा इचिंग नहीं करना है, हमें धैर्य के साथ उसे आहिस्ता आहिस्ता सहलाने देना है। जब आप अपने हथेलियों से सहलाएंगे तो धीरे धीरे उसके जो कीड़ा होते हैं वो धीरे धीरे शांत हो जाता है और आपका जो इचिंग की समस्या है वो कम हो जाती है। ये हुई इसके कारण और लक्षण। तो अब जानते हैं कि इसमें कौन से भोजन करना चाहिए और कौन से नहीं। तो भोजन करने की जो आपको सबसे पहले, अगर आप ये रिंग वर्म से परेशान हैं, दाद से परेशान हैं, तो उस समय आपको सबसे पहले जो भोजन करना है, आपको कब्ज नहीं रखनी है। यानी ये सारी समस्याएं आपके इंटेस्टाइन से होती है और इंटेस्टाइन को आप फ्रेश रखेंगे, यानी पाचन तंत्र को मजबूत रखेंगे, तभी तो आपको लड़ने की क्षमता मिलेगी। तो सबसे पहली और इफ़ेक्टिव है कि आप अपने भोजन में
मांसाहारी का प्रयोग न करें। मीट मछली बिल्कुल निषेध कर देनी चाहिए। और इसके साथ ही आपको सख्ती के साथ दूध का प्रयोग नहीं करना है। और उड़द के दाल, चना का दाल, साथ ही साथ कटहल और बैगन, बहुत अधिक मीठे चीज़ और बहुत अधिक खट्टे चीज़, यानी बहुत अधिक मीठे चीज़ और बहुत अधिक खट्टे चीज़ का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। इसके साथ ही आपको साफ़ सफाई पर ध्यान देनी है। तो अब आप जानते हैं कि इसकी कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो सबसे पहली मेडिसिन है बेसिलिनम 30 पोटेंसी में, जो बहुत ही कारगर और बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो बेसिलिनम 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम 1 सप्ताह तक लीजिए। सुबह शाम 1 सप्ताह तक लीजिए। उसके बाद इसे सप्ताह में 1 बार 200 पोटेंसी लीजिए 1 महीने तक, और उसके बाद फिर इसे 1 पोटेंसी 15 दिन पर 1 बार लीजिए। ये 6 महीने तक लीजिए। साथ ही साथ इसकी जो दूसरा मेडिसिन है जो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, सल्फ़र 30 बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और सबसे पहले आप जानते हैं कि सल्फ़र 30 का सिम्टम्स क्या हैं इसके। तो इसके सिम्टम्स होते हैं बहुत अधिक इचिंग होना। अगर बहुत अधिक इचिंग हो रहा है और इचिंग के साथ साथ आपको पेट की समस्याएं हैं, पेट की गड़बड़ी की समस्याएं हैं, जैसे खट्टी डकारें आना, साथ ही साथ आपको उल्टी की तरह इच्छा होना, कभी कभी उल्टी होने की कगार पर हो जाना, कब्ज की समस्याएं हो जाना, कॉन्स्टिपेशन हो जाना, कुचराह टॉयलेट होना, रात के समय बेचैनी हो जाना, भूख बिल्कुल न लगना, ये इसके सिम्टम्स हैं सल्फ़र के। तो ऐसी परिस्थिति में सल्फ़र 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम 7 दिन तक यूज कीजिए। उसके बाद इसे फिर सप्ताह में 1 बार यूज करना शुरू कर दीजिए। बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही अच्छा वर्क देता है। धैर्य के साथ ये मेडिसिन यूज करनी है। नेक्स्ट मेडिसिन है टेलोरियम 6CH पोटेंसी। तो खासकर रिंग वर्म के लिए बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है और इसे रिंग वर्म के ही केस में यूज किया जाता है। तो टेलोरियम 6CH पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम 3 बार यूज कीजिए। और इसमें शरीर के सभी अंगों में रिंग की तरह जो एक चकत्ता होता है ना, छोटे छोटे दाने बनते हैं 1 रुपये के सिक्के के बराबर, या कभी कभी दाने फैल जाते हैं, वो पूरे शरीर में हो जाते हैं, या कभी कभी आपको प्राइवेट पार्ट पे है, जंघा के पास है, या कभी कभी आपको आर्मपिट बगल में ही है, या कभी कभी आपको गर्दन के पास है, या कभी सिर पे के पास है, यानी कहीं भी हो सकता है ये रिंग वर्म, रिंग गोल गोल रिंग। तो उसके लिए ये टेलोरियम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। 6CH पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम 3 बार यूज करने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। और ये मेडिसिन लगभग 3 से 6 महीने तक लगातार धैर्य के साथ यूज कीजिए और आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके साथ आप बायोकेमिक मेडिसिन आती है BC20। BC20 बहुत इफेक्टिव है। 6 गोली सुबह, 6 गोली दोपहर और 6 गोली शाम चूसिए और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है BC20 का। तो ये आपके रिंग वर्म के लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाली मेडिसिन है। और इसी के साथ आप अपने जो भोजन में प्याज का इस्तेमाल, बिल्कुल कच्चा प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कच्चे लहसुन का इस्तेमाल ना कीजिए। और बहुत ही अधिक खट्टा चीज़ जैसे लहसुन माफ़ कीजिएगा, जैसे आम का अचार हुआ, इमली हुआ, ये बहुत अधिक खट्टा है, इसे इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। और आप ये दवा धैर्य के साथ इस्तेमाल करें। साफ़ सफाई पर बिल्कुल ध्यान दें और आपको ये जो समस्याएँ होती है, कितना पुराना से पुराना समस्याएं हैं, वो जड़ से समाप्त हो जाएंगी। और इसे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मेडिसिन से मिलता है धैर्य के साथ इस्तेमाल करने से। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो लेकर आता रहता हूं। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए। इसी के साथ हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच। गुड बाय, गुड नाइट।